वेलकम बैक टू साइंस टेक एंड सी एस वर्ल्ड डे 2। आज हम शुरू करने वाले हैं HTML लेक्चर 2, जहां हम देखेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में जानेंगे। टैग्स, ठीक है, कैसे यूज़ होते हैं, और हम एक छोटा सा वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एक HTML बनाते हैं तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जैसे कि हमारी बॉडी, ठीक है, एक स्केलेटन होती है, वैसे ही HTML पेज का एक स्केलेटन होता है। ठीक है, तो एक स्केलेटन जो होती है, मैंने कल बताया था कि सिंपल ये हमारा एक स्केलेटन है जिसको मैंने लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब किया था। तो हम लोग मेन आज जो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल हेडिंग टैग देखा था, तो हमारे पास जो टैग्स होते हैं, मान लो, सॉरी ये क्या हो रहा है, कंट्रोल चैट, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। तो H1 हमारे पास टैग है, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग 1, ठीक है, और हमारे पास एक S2 टैग होगा, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग 2, ठीक है। इसको सेव करेंगे, और अभी तो लाइव सर्वर पे पहले आना होगा हमें। ओपन विद लाइव सर्वर, जैसे ही आप लाइव सर्व करोगे 2 हेडिंग दिख गई, ठीक है। तो हमारी एक हेडिंग टैग्स थी। फिर उसके बाद हमारे आता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग में क्या होगा, जैसे कि दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, आई वांट टू, या कुछ भी ऐसे लिख दो। फिर सेकंड बार दिस इज़ माई सेकंड नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, फिर से वही लिख दिया मैं, ठीक है। तो हमारे पास पैराग्राफ टैग है। आप देखोगे तो यहाँ पे पैराग्राफ में जो मैंने वहाँ चेंज किया वो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से पैराग्राफ के अलावा हमारे पास लाइन ब्रेक करने का टैग है। मैं चाहता हूँ यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है लाइन ब्रेक। मैंने कंट्रोल एस किया और आप देख रहे हो कि ये दूसरे लाइन में पहुँच गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लाइन ब्रेक टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। इसी के साथ हमारे पास इमेज टैग भी होते हैं, ठीक है। IMG SRC इज इक्वल्स टू, अब इमेज हमारे पास यहाँ पे मैंने लेकर रखी है एक फाइल, ये दिख रही होगी आपको, image.jpg नाम से। तो मैं इसी फाइल का लोकेशन यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और ऑल्ट इज इक्वल्स टू, ये एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, कल मैंने बताया था और आपने होमवर्क शायद किया हो, ठीक है। तो इमेज मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन डाल दी। उसके बाद हमारे पास एक लिंक, अच्छा इसको मैं सेव कर देता हूँ और आपको पेज पे दिखेगा, ये देखो एक मिकी माउस बन के आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इमेज टैग हो गया, पैराग्राफ, हेडिंग टैग। इसके अलावा हमारे पास एक और लिंक टैग है। जैसे मान लो कि AHREF, आपको कोई वेब पेज को अपने पेज पे लिंक करना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास www नहीं, उसके लिए मुझे लेके आना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को। तो www.kurosinvesting.com में ओपन हो जाइए। स्लो ओपन हो रहा है क्यों, हाँ ये आया, ठीक है। अब इसकी लिंक को कॉपी किया, मैं इसकी लिंक को यहाँ पेस्ट किया, कोड्स बंद किए, और ये, ठीक है। अब मैं अगर मान लो तो क्लिक हीयर लिख देता हूँ, ठीक है, और इमेज को अभी के लिए हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पास से, ठीक। कैंसिल, कंट्रोल एस। अब देखोगे यहाँ पे एक, सॉरी इसको तो बंद करना होगा मुझे, इसको ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखो क्लिक हियर आया, क्लिक किया, ठीक, बूम, हम पहुँच गए। अब इसके अलावा हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए 3 चीज़ें हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड के लिए B टैग, आई, और इटैलिक करने के लिए I टैग, अंडरलाइन करने के लिए U टैग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले माई को बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड, और इसको यहाँ से कट और यहाँ पे पेस्ट। पैराग्राफ को मैं लिख दे रहा हूँ, इटैलिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट को कर दे रहा हूँ अंडरलाइन, ठीक है। तो और यहाँ पे अंडरलाइन, क्लियर यहाँ तक। अभी क्लियर कहाँ होगा, अभी तो आपको देखना भी पड़ेगा। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अभी कोई चेंज नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है। कंट्रोल एस करो और सेव करो और इसको रीलोड करो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माई जो है, यहाँ पे क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है, पैराग्राफ इटैलिक हो गया है, फर्स्ट अंडरलाइन हो गया है,
ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं। अब अगर आप मानते हो कि किसी भी लाइन के बीच या किसी भी जगह आप एक वो डालना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन डालने जा रहे हो, तो उसके लिए HR टैग है। कंट्रोल एस करूँगा, ये देखो आप अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर से करता हूँ, सेव, कंट्रोल सेव, ओपन विद लाइव सर्वर। नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा है? ये अब दिखा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बड़ा कर दिया, जूम कर दिया था, ठीक है। तो ये आगे लाइन, आप एक और लाइन डालना चाहते हो, चलो वो भी कर देते हैं। यहाँ पे एक और HR डाल दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आप सेकंड लाइन भी देख लोगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स के स्ट्रक्चर थे और बेसिक्स के टैग थे जो हम लोगों ने देखा। और चलो एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट करते हैं आपके लिए, बहुत छोटा सा, मतलब एक नॉर्मल सा। तो यहाँ पे Day 2 में कंट्रोल ऑल और इसको बैक, फिर से एक मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइटल मैं इसका डाल दे रहा हूँ लेक्चर 2 डेमो, ठीक है। और वेब पेज यहाँ पे टाइटल तो मैंने डाल दिया, बॉडी के अंदर मैं लिख रहा हूँ, मान लो H1 वेलकम टू माय वेबसाइट, और वेलकम टू वेबसाइट, और यहाँ पे पैराग्राफ, दिस इज़ माय फर्स्ट HTML, फर्स्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फर्स्ट HTML वेब पेज क्रिएटेड इन लेक्चर 2, ओके। और एक और पैराग्राफ मैं लिखूँगा, लेकिन उसके पहले मैं एक HR टैग लगाऊँगा जिसको दोनों को क्या करेगा, ठीक है। अब HR से पहले एक और मैं एडिंग डाल दे रहा हूँ, H2 माई हॉबीज़ लिख दे रहा हूँ, हॉबीज़। पैराग्राफ में लिख देता हूँ, आई लव कोडिंग, रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, ओके। ये हो गया। अच्छा, थिंग्स के बाद मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, उसके बाद एक लिंक भी दे देता हूँ, जैसे AHREF माई HTTPS google.com curosinvesting.com, और यहाँ पास क्लोज, फिर लिख देता हूँ विजिट माई वेबसाइट, ठीक, कंट्रोल एस, और ये बूम, आपका पेज रेडी है, ठीक है। और मैं क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ गलत डाल दिया है लग रहा है, curosinvesting.com नहीं ले रहा है, मैं curosinvesting.com लिखता हूँ और ये आ गया। कुछ मैंने गलती कर दी थी, ठीक है, सॉरी, फिर से आ जाओ, सेव पे नहीं करना है, कंट्रोल C, कंट्रोल यहाँ पे URL यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे, और मैं फिर से अपनी यहाँ पे आ जाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, विजिट माय वेब पेज, और आ गए हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पूरा कंप्लीट किया अभी का लेक्चर, ठीक है। आज हमने HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट टैग्स सीखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे, इमेज को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे लिंक्स को डेप्थ में, और एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू साइंस टेक एंड CS वर्ल्ड। कोडिंग ईजी बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, फिर मिलते हैं। और अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर बाय बाय।